परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ़। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में वो परीक्षा की घड़ी भी आ पहुँची। ये तब से शुरू हो चुकी जब प्रभु ने दर्शन देकर मुझे बताया कि यमुनानगर में जा और वहाँ पर एक घर में रहे, और 3-4 गांव दिखाए। उन चारों गांव में रात के वक्त ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे चलना चाहिए, और मैं बेचैन हो गया। तो इस स्वप्न को पूरा, इस दर्शन को पूरा करने के लिए मुझे 3-4 दिन लगे, और मैं आखिरकार यमुनानगर पहुंच गया। और जहाँ जो परमेश्वर ने दिखाया, बिल्कुल प्रभु ने इस्तेमाल किया, पूरा बंदोबस्त किया। मैं हैरान था कि परमेश्वर जीवनों में ऐसे काम करता है। परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित यमुनानगर पहुंचाया, और जगह जगह जहाँ लेके जाना चाहता था परमेश्वर अपने हाथों में लेके गया, और लोगों को सुसमाचार सुनाने में मेरी सहायता और मदद भी की। और वहाँ से जब वापस आए तो परीक्षा की घड़ी तो चल चुकी थी। उधर विनोद की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। वो मेरे पास आया, हमने उसका इलाज, हमने प्रार्थना के जरिए उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, उसको घर भेज दिया। इलाज के बाद उसकी तबीयत वहाँ बिगड़ गई। हमने कहा कि 3-4 दिन कम से कम करनाल रहते, और प्रभु का दिन भी नज़दीक था। संडे में दुआ प्रार्थना कि अपने पापों का पश्चाताप करके चले जाना, परंतु उनको ज़्यादा जल्दी थी और वो चले गए, और वहाँ पर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, वहाँ पर कम से कम 3 लाख के आसपास उनका रुपया लगा। आज भी उनकी तबीयत खराब है, और अब वो अम्बाला में इलाज करा रहे हैं। वहाँ कहते हैं तबीयत ठीक है। चलो, ये एक परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी परीक्षा रहने की। अब मकान मालिकों ने भी बोल दिया कि मकान खाली करो। अब प्रभु सब निवेदन करते थे। यहाँ इसी घर में रहते हुए कलीसिया भी स्थापित हो चुकी थी। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर दुआ प्रार्थना करने लगे थे। हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे, परंतु शैतान ने दांव चला। क्या दांव चला? कि मकान खाली करो। पर हम तो लगातार प्रार्थना में ही रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। आखिरकार परमेश्वर ने कार्य किया। मकान मालिक के मन में डाला कि चलो कुछ किराया बढ़ा देते हैं और कुछ टाइम रह लो, जब तक आपका अपना घर नहीं बन जाता। ये परीक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, और घर वाले भी कहने लगे आखिरकार कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हम दुआ प्रार्थना कर सके, जहाँ लोग हमें वहाँ से निकाल ना सके। अब मेरे अंदर इतनी बेचैनी है कि परमेश्वर इस बेचैनी को शांत करे कि कोई ऐसी जगह जहाँ हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, जहाँ से हमें कोई निकाल भी ना सके। जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता तब तक हम वहाँ रहें। ये परीक्षा है हमारे जीवन की, और धीरे धीरे करके परमेश्वर हमें परीक्षा में सफल भी करा रहा है। अंततः परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। परमेश्वर जो चाहता मेरे जीवन से वही हो। मैंने तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपा है। और एक और परीक्षा घड़ी, मेरे भाई की लड़की की सगाई, वो भी इतवार वाले दिन। अब सभी को पता है कि हम इतवार वाले दिन ना तो कहीं भी नहीं जाते,
सिर्फ दुआ प्रार्थना के लिए कलीसिया में इकट्ठे होते हैं। सुबह के वक्त कलीसिया में जाते हैं और शाम के वक्त 4:30 बजे के आसपास यहीं घर पर दुआ प्रार्थना होती है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरी परीक्षा ये थी, फिर भाई लोगों की तरफ से फ़ोन आया कि तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध नहीं, कि तुम हमारी सगाई में नहीं आए। इसका मतलब रिश्तेदार टूट गए। वो वैसे भी अन्य जाति हैं। हमने उनको सुसमाचार सुनाया हुआ है कि हम इतवार वाले दिन कहीं नहीं आते जाते, परंतु वो कहते कि तुमने तो रिश्तेदारी तोड़ दी। पर हमारा रिश्तेदार है कौन? परमेश्वर की राह पर चलने वाले लोग, वही हमारे रिश्तेदार हैं। उन्हें पता है कि इतवार वाले दिन हम कहीं इधर उधर नहीं जाते, सिर्फ दुआ प्रार्थना में रहते हैं। शैतान भी वार चलता है, चलो फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर जो चाहता है मेरे जीवन से वो यही हो, और मेरे परिवार को संभाले, क्योंकि वो भी बेचिंत हैं और चिंता करते हैं कि घर के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, और परमेश्वर की फिर भी उनके जीवन में इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन में पूरी हो। ये परीक्षा की घड़ी आए हैं। परीक्षा में हमें परमेश्वर सफल करे, क्योंकि 20 साल से अब तक तो कोई परीक्षा नहीं थी, परंतु जब से हम लोगों ने यहाँ पर कलीसिया स्थापित की और परमेश्वर के नाम से दुआ प्रार्थना करने लगे, तो शैतान भी वार चलाने लगा, ताकि हम क्या बेचैन हो जाए। पर हम परमेश्वर का रास्ता नहीं छोड़ सकते। चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे क्लेश आ जाए, बीमारी आ जाए, चाहे बेघर होना। परीक्षा की घड़ी आ गई, उसको मैं कुछ ठीक करना चाहूँगा। परीक्षा की घड़ी क्यों हमारे जीवन में आई, उसके लिए मैं पहला पत्रस 4 का 1 बताना चाहूँगा। क्योंकि पहले क्या था, मेरा जीवन बड़ी सरलता से चल रहा था, परंतु जब से एक स्वप्न के जरिए परमेश्वर ने बात की कि 4 गांव में घूम के आ, उन गाँव में घूमने के बाद और यहाँ घर पर जब हम प्रार्थना करते हैं 4:30 की, और जब से लोग आने लगे स्तुति आराधना के लिए, तो शैतान का सिलसिला भी शुरू हो चुका। तो क्या हुआ, उधर जो विनोद है उसकी तबीयत खराब होने लगी। मेरी पत्नी के घर से ऐसे समाचार मिलने लगे। दूसरा, मेरे घर से मेरे बड़े भाई की जो सगाई, वो भी इतवार को, उन्होंने भी कहा नहीं आते इतवार को सगाई। ऐसा क्या, प्रार्थना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? दूसरी बात, तीसरी बात, जहाँ हम यहाँ रहते हैं किराए पे, उन्होंने भी कह दिया, उनका लड़का शराबी, कि मेरा मकान खाली करो। ये परीक्षा की घड़ी नहीं, ये है दुख। ये जीवन में क्यों आए, उसके बारे में पहला पत्रस 4 का 1 में लिखा है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। जब हमारे प्रभु ने इस धरती पर रहते हुए शरीर में इतना दुख सहा, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। ये छोटे जो दुख हैं, ये कुछ भी नहीं है उस दुख के सामने। पर परमेश्वर का वचन मुझे चिता रहा है, सावधान कर रहा है कि जैसे यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया
वह पाप से छूट गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, जैसे यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया और यही समझकर हमें हथियार के समान धारण करना है इसी दुख को, क्योंकि जो शरीर में दुख उठाता है वह पाप से छूट गया। यानी कि अब हमारे पाप जो बहुत ज़्यादा थे, मसीह को धारण करने से पहले और मसीह को धारण करने के बाद भी जितने भी पाप थे, वो क्या वक्त आ गया, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो पाप खत्म हो रहा है। इसलिए घबराना नहीं है। कोई परीक्षा की घड़ी तो है ही है। जो जीवन में दुख है वो किस कारण आए, यानी कि हमारे पाप धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, जो हमसे जाने जाने में हुए। परमेश्वर ने भेद खोला, हमारे पास्टर के जरिए मुझ पर प्रकट किया और परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।